अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बच्चा, कैसे हैं आप सब। तो लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर चल रहा है उसमें 4 टॉपिक्स है। बार बार कह चुका हूं, आप तंग आए होंगे, बट इसमें पहला टॉपिक डाइजेशन निपटा दिया है, दूसरा है रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन में हमारे लास्ट वाला मूवमेंट रह गया है, लास्ट वाला सब टॉपिक रह गया है, दैट इज रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। आखिर जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये मेरा बच्चा कैसे रेस्पायरेशन करते हैं। आगे सीधे चलते हैं हम, बच्चा मेरा आगे चलते हैं और मैं आगे जाके आपको बताता हूं कि हाँ, आखिर जो प्लांट्स बेचारे हैं ये रेस्पायरेशन कैसे करते हैं। सुनो मेरा बच्चा, मैं टॉपिक सिंपली लिखता हूं, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। क्या लिखता हूं? रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, कि जो प्लांट्स होते हैं ये रेस्पायरेशन कैसे करते हैं। चाहे छोटे प्लांट्स या बड़े प्लांट्स, प्लांट्स तो प्लांट्स हैं बेचारे, ये रेस्पायरेशन कैसे करते हैं। सुनो मेरा बच्चा, देखो, सबसे पहले ये बात तो याद रखिएगा, हम ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पायरेशन के लिए, इसका मतलब हम एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पायरेशन के लिए, वो भी एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं। सर आप क्या बोल रहे हैं, हमने तो सुना था हम लेते हैं ऑक्सीजन और प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मेरा बच्चा, जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा तो उस वक्त आपने ये समझा ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, बट फॉर व्हाट, किसके, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब प्लांट्स एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, दे यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। पहले मैं बच्चा मेरा इसके बारे में 3 पॉइंट जबरदस्त आपको लिखाता हूं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्लांट रेस्पायरेशन। दे रेस्पायर एरोबिकली, दे रेस्पायर एरोबिकली। एरोबिकली का मतलब वो रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन, दे यूज ऑक्सीजन, ठीक है ना, यूज ऑक्सीजन। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड पॉइंट प्लांट्स की रेस्पायरेशन के बारे में, और याद रखो बेटा, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स जो हैं, जैसे इनमें लीव्स एक पार्ट है, स्टेम अलग पार्ट है, रूट्स अलग पार्ट है। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से रेस्पायरेशन करते हैं। सर क्यों? देखो बच्चा मेरा, वी आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, हम एनिमल्स कॉम्प्लेक्स है। हमारी जो रेस्पायरेशन है ना, हमारी रेस्पायरेशन के लिए क्या होता है, यानी कि एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम के जरिए से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दिया जाता है। प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में क्या होता है, इनमें अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से रेस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि बेटा इनमें कोई स्पेसिफिक सिस्टम रेस्पायरेशन के लिए नहीं होता है। इसका मतलब है बेटा, डिफरेंट parts respire individually. Different parts respire individually because, क्यों बच्चा? Because plants do not have any specific system. किसके लिए? Do not have any specific system for respiration. रेस्पायरेशन के लिए प्लांट्स के पास कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता है। तीसरा और लास्ट पॉइंट प्लांट्स के रेस्पायरेशन के लिए, पहला पॉइंट एरोबिकली रेस्पायरेशन करते हैं, दूसरा अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से रेस्पायरेशन करते हैं, जिसको जहां मर्जी होते वो वैसे करता है। याद रखो बच्चा मेरा, याद रखो, आपने क्लास 9th में चैप्टर 2 टिश्यू पढ़ा होगा, है ना। टिश्यू में आपने पढ़ा होगा प्लांट्स में 2 किस्म का ग्रुप ऑफ सेल या 2 किस्म के टिश्यूज होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक होता है परमानेंट टिश्यू, जो प्लांट को सपोर्ट, स्ट्रेंथ देता है। बट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है प्लांट्स के पास, जो ग्रोइंग टिश्यू होता है, ठीक, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये रेस्पायरेशन ज्यादा करता है एज कंपेयर टू परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट्स में होता है वो एक्टिवली, वो ज्यादा रेस्पायरेशन करता है एज कंपेयर टू परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेस्पायर्स मोर एक्टिवली देन किससे? देन परमानेंट टिश्यू, है ना। प्लांट्स में 2 टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज्यादा रेस्पायरेशन करता है एज कंपेयर टू परमानेंट टिश्यू। इसका रीजन ये है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ज्यादा ग्रो होना है तो इसीलिए।
ये है बच्चा मेरा प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में पहले 3 ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आते हैं, सर आपने बताया प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, लीव्स अलग तरीके से करते हैं, रूट्स अलग तरीके से करते हैं, स्टेम अलग तरीके से करता है। हाँ मेरा बच्चा, पहले हम देखेंगे ये रेस्पिरेशन इन किन की रेस्पिरेशन, सुनो पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स, ठीक है, पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स, रेस्पिरेशन इन रूट्स, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। सुनो, मैं एक प्लांट बना लेता हूं, यह है बच्चा मेरा प्लांट का स्टम, गौर से बात को समझो, यह है प्लांट के रूट्स, ठीक है, चलो मैं रूट 3-4 रूट्स बनाता हूं। यह है बच्चा मेरा जमीन, यह है सॉइल, SOIL सॉइल, ठीक है, यहां से भी क्या है ये सॉइल। हमें पता है यह है प्लांट के रूट्स, मैं लिखता हूं यहां पे, यह है प्लांट का रूट, और रूट्स किस में फंसे होते हैं, मिट्टी में फंसे होते हैं। मैं ये बच्चा मेरा, मैं ये ग्रीन ग्रीन बना लेता हूं मिट्टी, यह है मिट्टी के पार्टिकल्स, है ना, सॉइल के पार्टिकल्स, बिकॉज एवरी सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हर एक सबस्टेंस पार्टिकल्स का बना है। यह है मिट्टी के पार्टिकल्स, मैं यहां पे लिखता हूं बच्चा मेरा, गौर से बात को समझो, मैं यहां पे लिखता हूं सॉइल पार्टिकल, जमीन का पार्टिकल, इसी में रूट्स होते हैं। और रिमेंबर बेटा मेरा, रूट्स जो होते हैं ना, रूट से छोटे छोटे और रूट्स निकलते हैं, इनको हम बोलते हैं रूटलेट्स। क्या बोलते हैं, रूटलेट्स। यह है रूट से छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं, इनको हम बोलते हैं रूटलेट्स। यह है रूटलेट, ठीक है, यह ऐसे ऐसे रूटलेट। सुनो, प्लांट का हर एक पार्ट रेस्पिरेशन करता है, एरोबिकली ऑक्सीजन यूज करता है। सर ये है रूट्स जमीन में, ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। सुनो, जो बेटा जमीन होती है, जमीन बनी है पार्टिकल्स की, यह है सॉइल का एक पार्टिकल, एक मिनट, यह है सॉइल का एक पार्टिकल, यह है सॉइल का दूसरा पार्टिकल, यह है तीसरा पार्टिकल। देखो बच्चा मेरा, यह है सॉइल का एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल और तीसरा पार्टिकल। सॉइल के 2 पार्टिकल्स के बीच में जो ये स्पेस होती है ना, सॉइल के 2 पार्टिकल्स के बीच में जो है ना, सॉइल का पार्टिकल, यह है सॉइल का पार्टिकल, इनके बीच में जो स्पेस होती है, देखो सॉइल का पार्टिकल, इनके बीच में जो स्पेस होती है, ये वाली स्पेस है ना, इस स्पेस का पता है नाम क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। इस स्पेस का नाम बच्चा मेरा होता है इंटर पार्टिकल स्पेस। यह है सॉइल का पार्टिकल, यह है सॉइल का पार्टिकल, इस स्पेस का नाम क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस। रिमेंबर, इस इंटर पार्टिकल स्पेस में मेरा बेटा रहता है ऑक्सीजन। कौन रहता है, यहां पे होता है O2, ऑक्सीजन होता है इंटर पार्टिकल स्पेस में। यहां सॉइल के 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम होता है इंटर पार्टिकल स्पेस। इस इंटर पार्टिकल स्पेस में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहता है। इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यहां पे भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यहां पे भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। आपको दिख रहा है बच्चा मेरा, यहां पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो सॉइल के 2 पार्टिकल्स के बीच में मेरा बेटा जो स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। उस इंटर पार्टिकल स्पेस में रहता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल। रिमेंबर, जो ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है बेटा, ये इंटर पार्टिकल स्पेस में रहता है। अब समझो, जो ये रूट होता है, देखो रूट का जो रूट से जो छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, इनको हम बोलते हैं रूटलेट्स। ये है रूटलेट, ये है रूटलेट। रिमेंबर, रूटलेट के अंदर ऑक्सीजन कम होता है और इंटर पार्टिकल स्पेस में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। रिमेंबर, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है, वहां से ऑक्सीजन उठता है, वहां की ओर जाता है जहां पे ऑक्सीजन कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां अगरबत्ती जलाऊं, अगरबत्ती से स्मेल निकलती है, यहां अगरबत्ती की स्मेल ज्यादा है, उस कोने में अगरबत्ती की स्मेल कम है। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगरबत्ती स्मेल टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगरबत्ती स्मेल, ये अगरबत्ती की स्मेल उठती है जाती है कहां की ओर, जहां पे अगरबत्ती की स्मेल कम है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। सेम मेरा बेटा यहां पे
और इंटर पार्टिकल स्पेस में ऑक्सीजन ज्यादा है, रूटलेट के अंदर ऑक्सीजन कम है। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मुझे बताओ ये ऑक्सीजन कहां जाएगा? ये ऑक्सीजन बेटा मेरा जाएगा रूटलेट के अंदर, रूटलेट के अंदर ऑक्सीजन जाएगा ना, ये ऑक्सीजन कहां जाएगा? रूटलेट के अंदर। यहां ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाएगा रूटलेट के अंदर। ऑक्सीजन यहां है, ऑक्सीजन जाएगा रूटलेट। रूटलेट इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, या ये ऑक्सीजन यहां पे इंटर पार्टिकल स्पेस में ज्यादा है, रूटलेट में कम है। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा, रूटलेट के अंदर आएगा, रूटलेट में आएगा, रूटलेट में आएगा, रूटलेट में आया। जब रूटलेट में ऑक्सीजन बेटा मेरा आ गया, ये रूटलेट खुद को ऑक्सीजन पिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ये रूटलेट रूट को भी ऑक्सीजन देगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। तमाम रूट को ऑक्सीजन दिया जाता है। कहां से वो ऑक्सीजन लाया जाता है? इंटर पार्टिकल स्पेस से। इंटर पार्टिकल स्पेस में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन रूटलेट एब्जॉर्ब करता है। रूटलेट में ऑक्सीजन आ गया, रूटलेट फिर रूट्स को देता है, तमाम रूट्स को बेटा ऑक्सीजन दिया गया। और तमाम रूट्स की, और तमाम रूट जो है ना वो सेल के बने होते हैं। इस सेल में आ गया ऑक्सीजन, फिर यहां पे ऑलरेडी फूड होता है, रूट की सेल में फूड होता है। जब इनको ऑक्सीजन भी दिया गया, ये ऑक्सीजन और फूड मिलता है, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन वैसे ही करता है जो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में समझाया। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन की जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंका जाता है। ये जो रूट है, रूट इसमें इसकी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रूटलेट को दिया जाता है। रूटलेट फिर इसी इंटर पार्टिकल स्पेस में उस कार्बन डाइऑक्साइड को डालता है, फिर वो आराम से बाहर निकलता है, वहां ऑक्सीजन रिप्लेस होता है आराम से। इसका मतलब रूट्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट कहां से वो ऑक्सीजन लेते हैं? मेरा बेटा वो कहां से? जमीन से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, चलो। हां, कभी कभार एक प्रॉब्लम देखो कभी कभार क्या होता है। मिसाल के तौर पर हम फर्ज अगर नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, मिसाल बच्चा मेरा ये है एक प्लांट, देखो ये है एक प्लांट, यह है मिसाल के तौर पर ऐसे हमने बेटा एक फ्लावर वास लाया, यह है फ्लावर वास। ठीक है, हमने फ्लावर वास लाया, फ्लावर वास में बच्चा मेरा हमने यहां तक मिट्टी डाली, यह है बच्चा मेरा हमने सॉइल। ठीक है, और यहां पे हमने यह है ना, ये पौधा एक है हमारे पास, हमने इस फ्लावर वास में लगाया ऐसे पौधा, मिट्टी डाली और इसमें पौधा लगाया, पौधे ने रूट्स अपने बनाए। हाँ, अब देखो क्या करना चाहिए। अब कभी कभार ऐसे होता है, हम इस पौधे को ज्यादा हम बेटा यहां तक इसको पानी भर देते हैं, यहां तक हमने इसको पानी भर दिया, फुल पानी से भर दिया। आपको पता है अंदर जो सॉइल के पार्टिकल्स है ना, अंदर जो सॉइल के ये पार्टिकल्स है बेटा, सॉइल के पार्टिकल्स है ना, सॉइल के जमीन पार्टिकल्स की बनी है, सॉइल के पार्टिकल जो है इनके बीच में, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में क्या रहनी चाहिए? स्पेस रहनी चाहिए। उस स्पेस का नाम इंटर पार्टिकल स्पेस। बट तब इंटर पार्टिकल स्पेस रहती है जब वाटर नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इस गमले में, प्लास्टिक गमले में बेटा आपने मिट्टी डाली और प्लांट एक लगाया और इसको पानी से भर दिया, पानी से आपने फुल पैक किया, तो क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम बच्चा मेरा ये होती है कि जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो अंदर है, ऑक्सीजन जो बच्चा मेरा ये ऑक्सीजन अंदर है, ये ऑक्सीजन भाग जाता है। क्यों? पहले देखो जब तक आपने इसमें पानी नहीं डाला था तब तक इस इंटर पार्टिकल स्पेस में कौन रहा था? ऑक्सीजन रहा था। जो ही आपने पानी डाला, इसमें फुल पानी से किया कि पानी जो है ना वो भारी होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जब आपने पानी से इसको फुल किया, इस फ्लावर वास को, गमले को, आपको पता है ऑक्सीजन भाग जाता है, क्योंकि जब आप पानी डाल रहे होते हैं वहां बबल्स बनते हैं। बबल्स क्यों बनते हैं? ऑक्सीजन भाग रहा होता है, ऑक्सीजन भाग रहा होता है। और अब वहां इंटर पार्टिकल स्पेस में कौन आ गया? वहां वाटर आ गया, वाटर। ये येलो येलो अब क्या आ गया? इंटर पार्टिकल स्पेस में बेटा ये वाटर आ गया, वाटर आ गया, वाटर, क्योंकि आपने इसको वाटर से फुल किया, इस फ्लावर वास को। इंटर पार्टिकल स्पेस में जो भी ऑक्सीजन था वो भाग गया, अब कौन आ गया? वहां पे वाटर आ गया। जब बच्चा मेरा वाटर आ गया, देखो यह है रूट से रूटलेट है ना, इस रूट को क्या करनी है? रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहां लेता था? इंटर पार्टिकल स्पेस में। बट आज यहां पे ऑक्सीजन बेटा मेरा है नहीं, यहां आज वाटर है, क्योंकि वाटर ने ऑक्सीजन को रिप्लेस किया है। आपने फ्लावर वास को फुल वाटर से भर दिया। आपको पता है क्या होता है? ये रूट जो है ना, ये ऑक्सीजन ढूंढता है रेस्पिरेशन के लिए, इसको मत मिलता है ऑक्सीजन। जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो बेटा ये विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? ये विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करता है। ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। याद रखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों ये करता है? क्योंकि इसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, ये विदाउट ऑक्सीजन बेटा मेरा ये रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि वहां वाटर होता है। विदाउट ऑक्सीजन ये रूट्स रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऐसी रेस्पिरेशन का नाम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और प्लांट्स के रूट्स जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ये बेटा
हाँ, आपको पता है एंड प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, ये एनर्जी बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, वाटर भी बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, एथेनॉल, ये बेटा शराब बनाते हैं। हालांकि इनको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना था, बट कार्बन डाइऑक्साइड बना नहीं, क्योंकि इन्होंने कौन सी रेस्पिरेशन की, इन्होंने बच्चा मेरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, इसलिए क्या बनाते हैं, रूट्स बनाते हैं। जब रूट्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ये एथेनॉल बनाते हैं, C2H5OH, ये एथेनॉल बनाते हैं। जब बेटा रूट्स ने एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, इन्होंने एथेनॉल बनाया, शराब बनाया, ये शराब रूट्स में जमा रहा, रूट की सेल में जमा रहा, रूट की सेल में जमा रहा, रूट की सेल में जमा रहा, कौन, ये शराब रूट की सेल में जमा रहा, और बेटा जब फिर से बेटा इन्होंने एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, फिर से एथेनॉल बना, फिर से एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, फिर से एथेनॉल बना, ये एथेनॉल जमा होता रहता है, फाइनली बेटा इस रूट को जला देता है, ये एथेनॉल रूट को जला देता है, सड़ा देता है, जिसकी वजह से बेटा हम क्या करते हैं, और 10 दिन के बाद बेटा हम ये प्लांट जो ऊपर से है ये नतस्वत हो जाता है, ये प्लांट जो है सुकड़ जाता है, आराम से सुकड़ के बेटा हम बोलते हैं इसको क्या बात हो गई, एक्चुअली बेटा हम बोलते हैं पता नहीं इसको क्या हो गया, अरे हुआ तो यही था कि जो ना आपने पानी इसमें फ्लावर वास में ज्यादा डाला था, और इंटर पार्टिकल स्पेस में ऑक्सीजन के बजाय वाटर आ गया, जिसकी वजह से ये रूट्स को एनएरोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एथेनॉल बना, और एथेनॉल रूट्स की सेल्स में जमा हो गया, उसने रूट्स की सेल्स को जला डाला, जिसकी वजह से जब रूट्स से खत्म हो गए ये प्लांट ऊपर क्या हो जाता है, फिनिश खत्म हो जाता है। ठीक है, तो याद रखो बेटा, इसीलिए जब आप फ्लावर वास की परवरिश करते हो, जब आप फ्लावर वास अगर आपके घर पे है, तो अगर आपने उसमें प्लांट लगाया है, उस फ्लावर वास के नीचे से बेटा यहाँ होल किया करो, क्या किया करो, उस फ्लावर वास को बच्चा मेरा यहाँ से एक होल बनाया करो, छोटा सा होल, क्योंकि जो अगर आपने पानी कभी कभार एक्स्ट्रा डाला, वो एक्स्ट्रा वाटर जो है ना यहाँ से लीक हो जाएगा, यहाँ से लीक होना चाहिए। ठीक है, प्लांट जितना पी सकता है, रूट्स ने उतना पी लिया, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो खुद ही यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, ताकि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसमें वाटर ना रहे, उसमें ऑक्सीजन रहे, जिसकी वजह से रूट आराम से ग्रो करेगा। यह है बेटा मैकेनिज्म। इसलिए फ्लावर वास को नीचे से क्या होता है, होलू होता है, गुद्दू होता है, होल होता है। ठीक है, इसलिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, अब देखो बेटा मेरे एक दोस्त ने भी बेटा आम का जो छोटा सा प्लांट लगाया था एक फ्लावर वास में, बड़े से फ्लावर बकेट, ये ना वो बकेट में उसने डाला था, उसने बेटा मिट्टी डाली थी, और उसने आम का एक पेड़ लगाया था, बड़े शौक से उसने लाया था, बोला था अब इसको आम निकल जाएंगे। फिर मैं अचानक उसके घर गया, तो मैंने देखा उसने फुल वाटर से रखा, उसको ना नीचे से कोई होल है, और फुल वाटर से। मैंने बोला इतना वाटर क्यों डाला, बोला जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, अब जब मैं नीचे से उसको देख रहा हूँ, नीचे से कोई होल भी नहीं है, तो फिर हमने उसको बेटा होल वगैरह किया, अब उसको वो वाटर निकला, और आराम से आज आम का पेड़ जो ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसलिए अगर आपका दोस्त भी ऐसे ही कर रहा है, आपके घर में ऐसा कुछ है, आज ही अभी लेक्चर खत्म देखने के बाद ही बेटा आप इन फ्लावर वास को नीचे से देखो, अगर होल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जल्दी से बेटा उसको जो ना गुद्दू करो, होल करो। ठीक है, समझ आया? तो बेटा यह प्लांट का पहला पार्ट कौन सा है, जो रूट्स हैं, रूट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा अब सिस्टम कैसे रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन इन सिस्टम। सुनो मेरा बच्चा सुनो, हाँ अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन सिस्टम। दूसरा, पहला रेस्पिरेशन इन रूट्स, अब रेस्पिरेशन इन सिस्टम। सिस्टम बेटा कैसे रेस्पिरेशन करता है, प्लांट का जो स्टम होता है मेरा बेटा वो कैसे रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, अब सुनो, देखो प्लांट का स्टम बना लेते हैं, ये है स्टम, बहुत सिंपल है, ये है प्लांट के रूट्स। देखो बच्चा मेरा, सिस्टम भी सेल का बना है, ओवरऑल सिस्टम के ऊपर से छोटे छोटे होल्स होते हैं, सिस्टम के ऊपर से क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होल्स, छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आंखों से दिखते नहीं है। इन होल्स का नाम होता है लेंटिसेलस, LENTICLS, लेंटिसेलस। क्या नाम होता है, लेंटिसेलस, LENTICLS, लेंटिसेल्स। व्हाट आर लेंटिसेल्स, ये सिस्टम में होल्स होते हैं। ठीक है, अब सुनो बच्चा मेरा, एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट एटमॉस्फेयर है ना, ये जमीन है, जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर है, यह O2 है ना, ये ऑक्सीजन होता है। अब डायरेक्ट बेटा ये ऑक्सीजन जो है ना एटमॉस्फेयर में ज्यादा है और सिस्टम के अंदर कम है, ये ऑक्सीजन बेटा यहां हवा से चला जाता है और सिस्टम के पास जाता है। सिस्टम में जो
होल है लेंटिसल, उस लेंटिसल के अंदर चला जाता है कौन? ऑक्सीजन चला जाता है लेंटिसल के अंदर। लेंटिसल के अंदर सिस्टम के ऊपर जो होल्स होते हैं लेंटिसल्स, यहां से सीधे बच्चा मेरा ऑक्सीजन जाता है, इन होल्स के अंदर जाता है। जब होल्स के अंदर गया और अंदर बेटा सिस्टम में जितनी भी सेल्स है उनको बेटा ऑक्सीजन दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है। और सिस्टम की जो सेल्स होती हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। फिर उन सिस्टम की सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनता है उसको इन्हीं लेंटिसल से बाहर फेंका जाता है, इन्हीं लेंटिसल से क्या बाहर फेंका जाता है। हेंस हम कह सकते हैं सिस्टम जो है ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, बट इसको कहां से ऑक्सीजन मिलता है? इसको बच्चा डायरेक्ट, इसको होल्स होते हैं एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट उन होल्स, उन लेंटिसल से अंदर ऑक्सीजन जाता है, अंदर सेल्स को ऑक्सीजन दिया जाता है। अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सेल्स के अंदर उनको इन्हीं लेंटिसल से बाहर फेंका जाता है। तो हमने बेटा प्लांट के रूट्स में भी रेस्पिरेशन देखी, कहां से लेते हैं ऑक्सीजन? इंटरसेलुलर, इंटर पार्टिकल स्पेस से। और सिस्टम कहां से लेता है? ये बेटा लेंटिसल से लेता है। तीसरा और अच्छा पार्ट है दैट इज सर प्लांट का जो लीफ होता है वो रेस्पिरेशन कैसे करता है। तीसरा, हम तीसरे पड़ाव पे हम आते हैं बच्चा मेरा कि अब रेस्पिरेशन इन लीव्स, प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करता है। तीसरा पार्ट है रेस्पिरेशन इन लीव्स। प्लांट के जो लीव्स बच्चा मेरा होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, प्लांट का लीफ कैसे रेस्पिरेशन करता है। हम लीफ को बना लेते हैं, ठीक है बच्चा मेरा, सुनो। ओ माशाल्लाह, अब देखो ये है प्लांट का लीफ। हां, प्लांट के लीफ के ऊपर से कौन सी सेल्स होती है मेरा बेटा? प्लांट के लीफ के ऊपर होती है अलग किस्म की सेल्स, इनका नाम क्या है? ऐसी सेल्स होती है, इनका नाम क्या है? मीजोफिल सेल्स। वेरी गुड, इनका नाम मीजोफिल, MESOPHYLL, मीजोफिल सेल्स। प्लांट के नीचे से कौन सी सेल्स होती है? नीचे से ऐसी वो सेल्स होते हैं, मैं ऐसे यहां उन सेल्स को बना लेता हूं। इन सेल्स का नाम होता है सिटोमेटा सेल्स, सिटोमेटा सेल्स। तो प्लांट के ऊपर से मीजोफिल सेल्स, नीचे से स्टोमेटा सेल्स। सुनो बच्चा, स्टोमेटा सेल के बीच में होल होता है ना, ऑलरेडी आपको फोटोसिंथेसिस में मैंने पढ़ा है, ऐसे होल होता है, इसका नाम क्या है? सिटोमेटा या सिटोमा, इस होल का नाम। हवा में ऐसे प्लांट, ये लीफ होता है, हवा से बेटा डायरेक्ट, हवा से डायरेक्ट। अगर हम दिन की बात करेंगे, गौर से बेटा बात को समझो, प्लांट का जो लीफ है, अगर हम इसके लीफ को देखो, दिन में ऑक्सीजन लेता है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, रात में ऑक्सीजन। सबसे अब ये क्लियर हो जाएगा। पहले हम देखेंगे ड्यूरिंग डे के वक्त क्या करता है लीफ ना, लीफ रेस्पिरेशन लीफ दिन में क्या करता है? लीफ को दिन में क्या करनी होती है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। लीफ ऐसे हैं, ये दिन के वक्त अंदर क्या लेता है बच्चा मेरा? ये दिन के वक्त अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये दिन के वक्त अंदर यहां सिटोमेटल पोर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसको पूछा जाता है मीजोफिल सेल में। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त लिया गया, सिटोमेटा सेल से बेटा लिया गया और मीजोफिल सेल था। ये दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्यों लिया गया? क्यों? फॉर फोटोसिंथेसिस। याद रखो, जब लीफ के मीजोफिल सेल ने फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन बने 6 मॉलिक्यूल्स, दिन के वक्त प्लांट जो है ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, अंदर लिया और प्लांट लीफ ने क्या की? लीफ ने बच्चा मेरा फोटोसिंथेसिस की और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनता है, आधा ऑक्सीजन बाहर फेंका जाता है, समझ, दिन के वक्त, और आधा ऑक्सीजन ये लीफ अंदर अपने अंदर रखता है। क्यों? रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना। तो इसका मतलब प्लांट रेस्पिरेशन करता है, बट यूज क्या करता है? ऑक्सीजन करता है। कैसे? ये है प्लांट दिन के वक्त। बेटा एक बार और समझो प्लीज, अब देखो इधर ख्याल रखो, प्लांट है, लीफ है, ऐसे दिन का माहौल चल रहा है, तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है। ये बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए इसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट बेटा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, कहां से? बोलना। सिटोमेटा सेल से। क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस तक पहुंचाया गया? मीजोफिल सेल तक। मीजोफिल सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिया? फोटोसिंथेसिस के लिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लिया, प्लांट अब फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है ना। हां, तो बेटा जो फॉर एग्जांपल अगर 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बन गए, 3 मॉलिक्यूल्स ये लीफ बाहर निकालता है, 3 मॉलिक्यूल्स इसने बाहर निकाले।
फॉर एग्जाम्पल 3 मॉलिक्यूल्स क्यों अंदर रखे? इसलिए बेटा दिन के वक्त इसने 3 मॉलिक्यूल्स अंदर ऑक्सीजन क्यों रखे? ताकि फोटोसाइंस ये और रेस्पिरेशन के लिए, इसको भी रेस्पिरेशन करनी है ना, सेल के अंदर जो फूड है, फूड से एनर्जी निकालनी है ना, इसने इसीलिए बेटा अंदर ऑक्सीजन रखे अपने अंदर, क्योंकि इसको रेस्पिरेशन करनी है। तो हम कहते हैं अरे लीफ तो लेता है, क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है रेस्पिरेशन के लिए नहीं। लीफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बट वो लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, न कि रेस्पिरेशन के लिए। सर फिर वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहां से लाता है? बेटा उसने अपना बनाया होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। दिन में जब लीफ फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनता है, आधा ऑक्सीजन बाहर निकलता है, आधा ऑक्सीजन अंदर रखता है। किसके लिए? अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम कह सकते हैं प्लांट नाटकबाज है, ये अपना ऑक्सीजन बनाता है, वो बाहर फेंकता है, बट आधा अंदर ही रखता है दिन के वक्त। क्यों? फोटो रेस्पिरेशन के लिए। इसका मतलब ड्यूरिंग डे किसको अंदर लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड ऑक्सीजन, सॉरी ड्यूरिंग डे कार्बन डाइऑक्साइड इन, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है एंड ऑक्सीजन आउट, ऑक्सीजन बाहर फेंका जाता है। सर आपने ये बताया दिन के वक्त जो लीफ है ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, क्यों? फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन बाहर फेंकता है, क्यों? हमारे लिए। सर इसने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लिया, ऑक्सीजन बाहर फेंका, तो ये क्या खुद रेस्पिरेशन नहीं करता है? अरे बेटा इसने जो ऑक्सीजन खुद बनाया था ना, इसने सारा का सारा ऑक्सीजन बाहर नहीं निकाला, आधा ऑक्सीजन हमारे लिए बाहर निकाला, आधा अपने अंदर रखा। क्यों? इसको खुद भी रेस्पिरेशन करनी है ना। तो हमें कुछ और दिखता है, अंदर कुछ और होता है। ये हाथी के दांत हैं, देखने वाले और खाने वाले कुछ और होते हैं। सिंपल बेटा, हमें लगता है इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया रेस्पिरेशन के लिए, नहीं, इसने फोटोसिंथेसिस के लिए लिया। बट फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑक्सीजन बना, आधा ऑक्सीजन इसने बाहर फेंका हमारे लिए, हमें लगता है इसने सारा फेंका बाहर, नहीं, हमारे लिए थोड़ा फेंका और बहुत सारा इसने ऑक्सीजन अंदर रखा अपनी रेस्पिरेशन के लिए। क्या दिन के वक्त लीफ फोटोसिंथेसिस करता है? हां। क्या रेस्पिरेशन करता है? हां। बट रेस्पिरेशन के लिए कौन सा गैस यूज करता है? ऑक्सीजन ही यूज करता है। कहां से लाता है? इसने वो अपना बनाया होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर हम रात की बात करेंगे, सर रात में तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तो रात में ये कैसे फिर ऑक्सीजन लेता है? हम बेटा वही लिखेंगे ड्यूरिंग नाइट। क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग नाइट। रात के वक्त बच्चा मेरा ये प्लांट क्या करता है? रात के वक्त, रात फर्ज में अभी रात है, अभी रात है बच्चा मेरा, रात के वक्त प्लांट क्या करेगा? सुनो 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 सुनो, देखो रात के वक्त ये लीफ क्या करेगा? मैं लीफ बना लेता हूं, है ना। ये लीफ क्या करता है? ये स्टोमेटा सेल, ये मीजोफिल सेल। रात के वक्त ये क्या करता है? ये प्लांट फोटोसिंथेसिस होती नहीं है। आपको बताएं, जैसे हम दिन में करते हैं वो ये रात में करता है। ये रात को फोटोसिंथेसिस मत करता है, बट रेस्पिरेशन इसको करनी जरूरी होती है, दिन में भी और रात में भी। ऑक्सीजन उसके लिए चाहिए ही चाहिए। रात में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो रात के वक्त पता है ये क्या करता है? ये रात के वक्त ऑक्सीजन अंदर लेता है हमारी तरफ। ये बेटा ये लीफ जो है ये ऑक्सीजन अंदर लेता है। हाँ, रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि रात के वक्त बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं होनी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं लेता है। तो रात के वक्त ऑक्सीजन अंदर लेता है सिटोमेटा सेल से, और मीजोफिल सेल के पास कौन जाता है? ऑक्सीजन जाता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए। क्यों सर? क्या ये अभी अपना नहीं बनाता है? नहीं, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो ये अपना ऑक्सीजन नहीं बनाता है। इसको ऑक्सीजन रात के वक्त बाहर से लेना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। जब इसने बाहर से ऑक्सीजन ले लिया, अंदर बेटा इसने क्या की? इसने रेस्पिरेशन की। ऑक्सीजन जो ना बाहर से अंदर ले लिया था, इससे आप रेस्पिरेशन की रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को रात को क्या फेंकता है? बाहर। समझ आया ना? तो इसका मतलब रात के वक्त ये लीफ क्या करता है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन इन, ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। कुछ आ रहा है समझ? तो बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो एक लीफ होता है ये करता क्या है? ये रात बेटा दिन और रात में अलग अलग गैस अंदर लेता है। दिन के वक्त ये लीफ फोटोसिंथेसिस करता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनाता है। जब ऑक्सीजन बनाया और बेटा ऑक्सीजन आधा बाहर फेंकता है और आधा ऑक्सीजन अंदर रखा अपनी रेस्पिरेशन के लिए। इसका मतलब दिन के वक्त भी इसने ऑक्सीजन यूज किया रेस्पिरेशन के लिए, बट वो ऑक्सीजन इसने खुद बनाया।
अब रात की बारी है, रात के वक्त ये फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, तो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेता नहीं है, बट रेस्पिरेशन करनी जरूरी है, बट इसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ये कहां से लेता है? रात के वक्त बाहर से कार्बन ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन बाहर से हवा से लेता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन सिटोमेटा सेल के जरिए से अंदर ऑक्सीजन जाता है मीजोफिल सेल के पास, फोटोसिंथेसिस ये रेस्पिरेशन करता है ऑक्सीजन से। जब इसने रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन करने के बाद अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंका जाता है ना? तो इसका मतलब यही मैंने लिखा। ड्यूरिंग डे प्लांट लीफ जो होता है ना, दिन के वक्त आप देखो, दिन के वक्त लीफ को क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर फेंकता है, किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए। और रात के वक्त ये ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। इसलिए एक बेटा जबरदस्त बात याद रखो कि प्लांट जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, दिन के वक्त भी रात के वक्त भी। ये ऑक्सीजन हमेशा बेटा यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है? इसीलिए बेटा प्लांट रात को बाहर क्या फेंकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम भी क्या फेंकते हैं? हम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्लांट के नीचे कभी भी बेटा रात के वक्त नहीं सोना चाहिए, आराम नहीं, लिटाना नहीं, यानी कि इंसान नहीं सोना चाहिए लीफ के, ये प्लांट के नीचे रात को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां रात के वक्त प्लांट के नीचे सो गए, ठीक है, हम भी क्या फेंकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट भी क्या फेंकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस सराउंडिंग में क्या हो जाएगी? सफोकेशन हो जाएगी। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा, इंसान की हत्या, इंसान की मार, इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है? इसी के साथ मेरा बेटा हमारा दूसरा बड़ा टॉपिक लाइफ प्रोसेस का कंप्लीट हो जाता है, दैट्स नोन एज रेस्पिरेशन। तो बच्चा मेरा रेस्पिरेशन में 3 टॉपिक्स थे, रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन प्लांट्स इख्तिताम। इंशाल्लाह नई टॉपिक में हम नए जज्बे के साथ मिलते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बाय।